बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और गांव के बच्चे सब बाहर खेल रहे थे। लेकिन 8 साल का मस्तीखोर चिंटू आज कुछ खास सोच रहा था। अगर मैं सफेद चादर ओढ़ लूं, तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। खुद को बर्फ का भूत बना लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। शरारत सूझ रही थी। एक भोला भाला भालू अपनी खोई हुई ऊनी टोपी ढूंढ रहा था। भालू धीरे धीरे बर्फ में चल रहा था कि तभी झाड़ियों में से चिंटू का भूतनुमा सिर निकला। मैं बर्फ का भूत हूँ, चिंटू चिल्लाया। भालू डरकर 2 कदम पीछे हटा। अगर तू भूत है तो मैं बर्फ का राजा हूँ। भालू तो बात कर रहा है और तू बोलता भी है। भूत बोलते नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी टोपी खो गई है, मेरी दादी ने बुनी थी। मैं टोपी ढूंढने में एक्सपर्ट हूँ। दोनों ने टोपी की खोज शुरू की। उन्होंने एक गिलहरी से पूछा, वो बर्फ में पैर फंसाकर बैठी थी। फिर एक उल्लू से पूछा, वो तो खुद टोपी पहने बैठा था। क्या ये तुम्हारी टोपी है? चिंटू ने एक बर्फीले खरगोश की पीठ पर कुछ देखा। भालू ने कहा और दोनों हंसी के मारे लोटपोट हो गए। एक बर्फीली पहाड़ी के पीछे भालू की टोपी टहनी पर लटकी दिखी। मेरी टोपी! भालू दौड़ा, लेकिन फिसल कर बर्फ में धड़ाम से गिर गया। चिंटू ने हंसते हुए टोपी उठाई और बोला, राजा जी की टोपी मिल गई। भालू ने टोपी पहन ली और पोज बनाया जैसे कोई मॉडल हो। अब मैं ठंड से नहीं डरता, भालू बोला। लेकिन मैं डरता हूँ, चिंटू बोला और ठिठुर कर कांपने लगा। भालू ने अपनी टोपी उतार कर चिंटू को दे दी। तू दोस्त है, टोपी कल वापस कर देना। अब जब तुम टोपी पहनो तो लोग समझे कि तुम सुपर भालू हो। भालू ने टोपी पहनी और दर्पण में देखा। मैं तो अब फिल्म स्टार लग रहा हूँ। उस दिन से भालू और चिंटू हर बर्फीली सुबह मिलते, टोपी बदल बदल कर पहनते और दूसरों को डराते मजे में रहते।